नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 15 मिनट में, रोजाना क्लास लगाया करें। आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में शामिल हो चुका है और अब जो है वो रजिस्ट्रेशन एक सीमित अवधि के लिए है। और वो भी कौन सी, 1 फरवरी से 10 फरवरी 2025 तक जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदन नहीं होंगे। अगर आपके घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई भी फ्री में कोचिंग करना चाहता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, महिला सुपरवाइजर, आरएएस, एसआई, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो संकल्प कोचिंग गंगानगर करवाएगा आपको फ्री में कोचिंग। किस योजना के तहत? अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। तो आप आज ही जो है वो आप फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म भरें। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 97 832 85 444। ठीक है। इसके अलावा आज शाम से अपने जो है वो मार्केट में मासिक पत्रिका का चौथा संस्करण जो है वो आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। अपने राजस्थान के अंतर्गत करंट जीके के अकॉर्डिंग जो है वो मासिक पत्रिका 3 जारी हो चुकी है। चौथा संस्करण जो है, जो जनवरी में आपको करवाया गया था, वो जो है डाटा इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो आज ही है, आप जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। शाम को शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहां विकसित किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ा पार्क है जयपुर में, जयपुर का सेंट्रल पार्क। जयपुर के सेंट्रल पार्क के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क अगर पूछे कहां विकसित किया जाएगा तो यह किया जाएगा केवलादेव में। केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। और केवलादेव घना पक्षी विहार अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में है तो आप बताओ कि केवलादेव कहाँ है? भरतपुर। बताओ, या बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, केवलादेव कहाँ है ये आपको बताना है। तो जयपुर में है सेंट्रल पार्क। जयपुर के सेंट्रल पार्क के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क केवलादेव घना पक्षी उद्यान या विहार के अंतर्गत। फिर आता है उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां? उत्तराखंड में चल रहा है। कौन सा? 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो है वो शुभारंभ हुआ था उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान वुशु टीम के कितने खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं? तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते? तो राजस्थान के आते हैं 4 खिलाड़ी, और 4 खिलाड़ियों ने जीते हैं कांस्य पदक। किस खेल से संबंधित हैं? तो वुशु से संबंधित है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो हीरानंद कटारिया। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया। और राजस्थान से जो 4 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते उनमें से है, एक है देवराज सिंह है, विकास यादव, ईसा गुज्जर और मंजू चौधरी। तो मंजू चौधरी का संबंध है वुशु से, विकास यादव वुशु से, देवराज सिंह है वुशु से और ईसा गुज्जर वुशु से। 36वें राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने जीता कांस्य पदक। अगर देखें तो आयोजन कहां? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2025 को राज्यपाल हरिबाबू बांगड़े ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के किस सत्र में अभिभाषण दिया? 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र, और यह सत्र आयोजन किया गया था 31 जनवरी 2025 को। और 31 जनवरी 2025 को इस सत्र का जो है वो तृतीय चरण यानी कि तीसरा जो है सत्र जो है वो अभिभाषण दिया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बांगड़े, इन्होंने विधानसभा में 1 घंटे और 27 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया। तो 31 जनवरी 2025 को राज्यपाल हरिबाबू बांगड़े ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के किस सत्र में अभिभाषण दिया? तो तीसरे सत्र में अभिभाषण दिया। नेक्स्ट, 1 से 5 फरवरी 2025, 1 से 5 फरवरी 2025 में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 1 से 5 फरवरी 2025 तक आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण? तो 11वां संस्करण। कहां आयोजन हुआ? जोधपुर में। कब हुआ? 1 से 5 फरवरी 2025। और अगर पूछे कि इसे में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया सीमा राठौड़।
इसे बनाया गया है, सीमा राठौड़ को बनाया गया है। तो सीमा राठौड़ को बनाया गया कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर 11वें फिल्म फेस्टिवल रीफ 2025 में। तो 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ के लिए जानी मानी नृत्यांगना सीमा राठौड़ और सीमा राठौड़ को कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। अगर पूछे कि रीफ के फाउंडर कौन है तो सोमेंद्र हर्ष है। इस साल की फेस्टिवल का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है सिनेमा स्थान ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। इस पर जो है ये आधारित है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने कितने वर्षों के लिए नई आबकारी नीति 2025 जारी की है? आबकारी नीति पहले आती थी प्रति वर्ष, अब जो है वो आबकारी नीति कितने वर्षों के लिए कर दी है? 4 वर्षों के लिए कर दी है। तो 4 वर्षों के लिए आबकारी नीति जो है वो जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने 30 जनवरी 2025 को, कब? 30 जनवरी 2025 को राज्य में शराब बिक्री और होटल बार संचालन को सुगम बनाने के लिए नई आबकारी नीति जारी की। तो नई आबकारी नीति कब जारी हुई? 31 जनवरी 2025 को, जिसके तहत आबकारी एवं मद्य संयम नीति 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2029 तक जो है वो प्रभावी रहेगी। पहले यह नीति 1 साल के लिए बनाई जाती थी, वर्तमान में यह नीति कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। 30 जनवरी 2025 को राजस्थान में नई आबकारी नीति आई है 4 वर्षों के लिए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अनुसार प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और पूर्व की तरह 7,665 ही रहेगी, लेकिन प्रतिवर्ष 10% गारंटी राशि की वृद्धि के साथ पूर्ण नीति अवधि तक यानी 4 वर्ष के लिए शराब की बिक्री जो होगी वो दुकानों के लिए लाइसेंस जो है वो रिन्यू का प्रावधान रखा गया। एयरपोर्ट्स और 10 कमरों वाले होटलों में 10 कमरे वाले होटलों में भी बार खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पर्यटन शहरी जैसे जैसलमेर, माउंट आबू, कुंभलगढ़ और पुष्कर में सीजनल बार लाइसेंस का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करने के लिए पोर्टल शुरू करने का आदेश कब दिया है? राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करने के लिए एक पोर्टल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये पोर्टल शुरू करने का आदेश अगर पूछे तो ये आदेश दिया है 29 जनवरी 2025 को। 29 जनवरी 2025 को। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है बताओ? आदेश का कारण है कई लिव इन जोड़ों को परिवार और समाज से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वे आर्टिकल 226 के तहत दस्तावेज 21 के तहत सुरक्षा की मांग कर रही है। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार 12 या 35, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 21 आपको देता है जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 ही देता है आपको निष्ठा का अधिकार और आर्टिकल 21 ही देता है आपको मनचाहा वर प्राप्त करने का अधिकार। अगर किसी की लड़की की आयु 18 वर्ष से और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक है तो वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी उपजाति वर्ग के किसी भी पुरुष से वो शादी या लड़की से विवाह कर सकते हैं और सरकार देती है उनको सुरक्षा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि किसी नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वे सरकारी संस्था के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या राजनेता को आदेश दिया जा सकता है और पुनः जारी करने की व्यापक शक्तियां भी प्राप्त की जा सकती। नेक्स्ट, भारत सरकार के कृषि विभाग के द्वारा संचालित एग्रीस्टेक योजना के तहत जयपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन कब किया जाएगा? कौन सा एग्रीस्टेक योजना जिसके तहत जयपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान, और यह अभियान जो है वो शुरू होगा 5 फरवरी से। कब होगा? 5 फरवरी से शुरू होगा लेकिन चलेगा 31 मार्च तक। 5 फरवरी से 31 मार्च 2025, 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक जयपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन जो वो किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2024 को अजमेर में आयोजित किसान सम्मेलन में एग्रीस्टेक योजना में फार्मर्स रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत किसानों को फार्मर आईडी बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। इसी कड़ी में कृषि कानून विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत
जयपुर जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन है। ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी 2025 से शिविर आरंभ होंगे। तो राजस्थान में 13 दिसंबर 2024 अजमेर में आयोजित किया गया था किसान सम्मेलन। किसान सम्मेलन में योजना एग्रीस्टेक योजना और फार्मर्स रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत किसानों के फार्मर आईडी बनाने का कार्य शुरू किया गया। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच करने प्रधानमंत्री किसान, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी होगी। नेक्स्ट, जैक्सन ग्रीन भारत और ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर ने राजस्थान में कितने गीगावाट के सौर मंडल के विकास के लिए साझेदारी की है? जैक्सन ग्रीन भारत और ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर दोनों ने राजस्थान में जो है वो 1 गीगावाट, कितने 1 गीगावाट के सौर मंडल के विकास के लिए जो वो साझेदारी की है। इसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। कितने मिलियन? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, हस्तरेखा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक अगर पूछे कौन है तो आपको बताना है कि कौन है। अगर पूछे कि इस पुस्तक का विमोचन किया था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसके लेखक हैं पंडित सत्यनारायण शर्मा। कौन है? पंडित सत्यनारायण शर्मा। तो पंडित सत्यनारायण शर्मा जो है किस पुस्तक के लेखक है? हस्तरेखा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है। इसमें हस्तरेखा के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु व स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारियां दी गई है। नेक्स्ट, 29 जनवरी 2025 को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने किस अभियान की शुरुआत की है? कब की? 29 जनवरी 2025 को। 29 जनवरी 2025 को एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम आता है सूर्योदय अभियान। सूर्योदय अभियान की शुरुआत अगर पूछे कब तो 29 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? तो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के द्वारा शुरू की गई। तो महाराणा प्रताप के वंशज ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने 29 जनवरी 2025 को सौर लैंपों से, किससे? सौर लैंपों से सूर्य की सबसे बड़ी आकृति बनाई। इसके साथ ही उन्होंने सूर्योदय अभियान का शुभारंभ किया। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का समाज सेवा के क्षेत्र में यह 9वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूर्योदय अभियान की शुरुआत का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सोलर लैंप वितरण करना है ताकि उनके घर सौर ऊर्जा से रोशन होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए गठित IYC राज्य स्तरीय अपेक्स समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर था भजनलाल शर्मा। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधन किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पीलीबंगा और हनुमानगढ़ में 9 फरवरी से जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। तो अब अपने गंगानगर, सूरतगढ़, भींजवाला, अनूपगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ इन जगह पर जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, पटवार, रीट मुख्य परीक्षा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा पटवार, BSTC, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इनकी ऑफलाइन बैच की शुरुआत होगी 4 फरवरी से। और रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के ऑफलाइन बैच जो है वो 4 मार्च से शुरू होंगे। ऑनलाइन बैच, अपने ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन जो है वो कोर्स फ्री रहेगा। टेस्ट सीरीज भी क्या रहेगी? फ्री रहेगी। इसके अलावा आपको 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार जो है मार्केट में ये किताबें मिल रही है और आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, जेल प्रहरी, राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब जो है वो आपको मार्केट में मिल रही है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए और जो बुक लेके आए वो बुक जो है उसकी एक फोटो जो है वो एक प्रतिलिपि अपनी फोटो के साथ जो है वो इस नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।